गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से कुछ पिछले एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस यूपी टेट, देखिए मैं आपको बताया तो हम लोगों ने कुछ पेपर्स का कलेक्शन किया है। उस कलेक्शन के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे इन क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि घर बैठ के आप रिवीजन कर सकें। रिवीजन क्लास के तौर पे जितना भी हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के अपन प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक दो दिन में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी टेट का पेपर है, दिसंबर 2019 का पेपर है। उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि साहब ये डायग्राम बनाया हुआ दे रखा है, AB बराबर AC दिया हुआ है, कोण BAC का मान आपसे पूछा गया। देखिए BAC ये वाला एंगल आपसे पूछा है। एक कंडीशन और दे दी इन्होंने, AB बराबर AC। दोस्तों देख लीजिएगा, यदि दो भुजाएं समान हैं तो दोनों कोण भी क्या होंगे? समान। दो भुजाएं समान हैं तो दोनों कोण भी क्या होंगे? समान। सभी विद्यार्थियों को पता है सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। अगर ये 105 तो ये कितना हो गया? 75। ये दोनों भुजा समान तो दोनों कोण भी समान। ये 75 75 150 डिग्री हो गया। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करें, वापस देख लीजिएगा। AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है आपको। एक ऑप्शन है यहाँ पर तीसरी, AB बराबर AC। दो भुजाएं समान तो दो कोण भी समान। 75 75 150 तो ये एंगल हो गया 180 माइनस 150। बोलो कितनी डिग्री हुआ? 30 डिग्री। दो भुजाएं समान तो दो कोण भी समान। सीधी रेखा 105 तो ये 75। दो भुजा समान तो दो कोण समान। दो कोण समान है तो तीसरा कोण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपन कुछ मिक्स अप क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यूपी टेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस पर चल रहे हैं हम लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, B-A का 30% बराबर A प्लस B का 18%। आपसे पूछा गया A अनुपात B बताइए। ऑप्शन नंबर है 4:1, B ऑप्शन है आपके सामने 5:3, C ऑप्शन है 1:4 और D ऑप्शन है आपके पास 5:2। ये क्वेश्चन है। B माइनस A की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री, A प्लस B की वैल्यू इनटू दे रखा है 18%। यदि इस क्वेश्चन को हमें बेसिक हल करना पड़े तो पूरी इक्वेशन हल करें। दोस्तों याद करो, हम लोगों ने जब भी बेसिक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करी थी तो हमने क्या सीखा था? इस पूरी मैथ्स में कहीं भी एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो बड़ी वैल्यू के लिए जोड़ दो और छोटी के लिए घटा दो। अब एक दिक्कत है साहब, अब यहाँ ये नहीं पता कि बड़ा मान कौन सा है, छोटा मान कौन सा है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, सभी को पता है हम बड़े में से छोटा घटाते हैं। बड़े में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा कोण हुआ B और छोटा कोण हुआ A। बड़े में से छोटा तो बड़ा हुआ B, छोटा हुआ A। तो B के लिए तो जोड़ दो और A के लिए घटा दो। हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटा लेस होता है तो बड़ा हुआ B और छोटा हुआ A। 30 में से 18 घटाया तो 12 आया, 30 और 18 करूंगा तो 48। बोलो रेशियो क्या आ गया? 1:4। बोलिए आंसर क्या आया? 1:4। वापस समझ लीजिएगा, जब भी एक बार प्लस आ जाए एक बार माइनस
आ जाए तो बड़े मान के लिए तो हम दोनों को जोड़ देते हैं और छोटे मान के लिए हम घटा देते हैं। a के लिए तो घटाया, b के, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया तो b बड़ा है और a छोटा है। b के लिए जोड़ दिया, a के लिए घटा दिया, बोलो अनुपात क्या आ गया? 1:4। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास से रिवीजन क्लास है, ताकि हम घर पे बैठ के रिवीजन कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, a स्टार b बराबर a इंटू b प्लस b, ये दिया हुआ है आपको। a स्टार b बराबर a इंटू b प्लस b, और आपसे पूछा गया 5 स्टार 7 का मान। संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन बोलते हैं इसे हम। b ऑप्शन है आपके पास 12, c ऑप्शन है 42 और d ऑप्शन है आपके पास 15। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। a स्टार b, a इंटू b प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7। बोलिए a का मान क्या आया? 5, b का मान 7। रखिएगा यहाँ पर 5 इंटू 7 प्लस 7। देखिए जैसे जैसे संख्या दी हुई थी वैसे वैसे वैल्यू रखी मैंने। 5 इंटू 7 कितना हुआ? 35। 35 प्लस 7 कितना हुआ? 42। बोलिए आंसर क्या आ गया आपके पास? संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। a का मान है 5, b का मान है 7, a का मान 5, b का मान 7 प्लस 7, 35 और 7 कितना हो गया? 42। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 272 का होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 200, बी ऑप्शन है 240, सी ऑप्शन है 256, डी ऑप्शन है 144। दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करो, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप 272 का होल स्क्वायर तो करने में तो बैठ जाओ, कहीं हम इनको 2 बार गुणा करें, इसको भी 2 बार गुणा करें, फिर माइनस करें और फिर वर्गमूल निकाल लें, तो भैया ये काम तो नहीं करना। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ए स्क्वायर, सभी विद्यार्थियों को पता है फॉर्मूला कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। एक बार तो जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। एक बार जोड़ा और एक बार माइनस किया। अब देखिए जोड़ने पर तो क्या आया है, आपको जोड़ के देखेंगे तो ये आता है 400, और अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? देखिएगा माइनस करने पर 12 में से 8 गया तो क्या बचा? 4, 6 में से 2 घटाया 4, 144। सबको पता है 400 का वर्गमूल 20, 144 का वर्गमूल 12, 12 गुना 24। बोलिए आंसर क्या आ गया? 240। यूपी टेट 2019-22 दिसंबर के पेपर का क्वेश्चन है। पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी, कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी। जहां भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों रीड के पेपर, आरटेट के पेपर, सी टेट के पेपर्स का कलेक्शन करके इन्हें सोल्व करा रहा हूं ताकि हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डेवलप कर सकें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में इन 3 शब्दों के अलावा कोई चौथा शब्द नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, जोड़ा तो 400, घटाया तो 144, कैलकुलेशन किया, आंसर आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है a/3 b/2 c/1 पूछ रहा है a + b + 2c/b की वैल्यू। पहला ऑप्शन है 3.8, दूसरा ऑप्शन है 3.5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। अब सीधा सीधा रेशियो नाम का जो टॉपिक है उसकी तो शीट में भी ये क्वेश्चन है हमारे पास। बताइएगा a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। a की जगह लिखो 3, b की जगह लिखो 2 और c की जगह लिखो 1, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो a की जगह लिखा 3, b की जगह लिखा 2 और c की जगह लिखा 1 और b की जगह लिखा 7/2। बोलो आंसर क्या आ गया? 7 तो आ गया, 2 दूनी 2 2 4 3 7, 7/2 किया तो आंसर क्या है? 3.5। जस्ट अगला क्वेश्चन में देखिएगा, अगर आप में से कुछ विद्यार्थियों ने ज्योमेट्री नाम का टॉपिक पढ़ा हो, जिसमें भी सर्कल नाम की ज्योमेट्री यदि आपने पढ़ी हो तो आपको कुछ याद आएगा। याद करना दोस्तों, देखेंगे कुछ थ्योरम आपने पढ़ी थी क्या? आपको यहाँ पर PT की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। PT की वैल्यू दी हुई है, PA की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू पूछ रहे हैं। याद करो दोस्तों, यदि आपने ज्योमेट्री सर्कल के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है इसलिए करवा, तो यहाँ एक रिलेशन हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो PT² बराबर PA × PB। PT का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, PA का मान 3 और PB का मान हमने पता किया, तो PB का मान आ गया 25/3। ये PB की वैल्यू आ गई आपके पास 25/3 और PA की वैल्यू आपके पास है 3। हमसे पूछ रहा है AB की वैल्यू। क्या किया जाए? इस 25/3 में से 3 घटा दे, आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9, 25 में से 9 घटाया तो 16/। वापस समझिएगा, एक रिलेशन होता है कि PT तो स्पर्श रेखा है, PA भी छेदक रेखा है। PT² बराबर PA × PB। PT का मान है 5 का स्क्वायर, PA का मान है 3 और PB हमको ज्ञात करना था। PB ज्ञात किया तो ये PB की वैल्यू आ गई 25/3। इस 25/3 में हमसे PB नहीं पूछा इन्होंने, हमसे पूछा AB, सिर्फ इतनी वैल्यू। ये टोटल तो है 25/3, हमसे ये पूछ रहा है तो हमने 3 लेस कर दिया। 25/3 में से 3 घटाया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 16/3। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, देख लीजिएगा। यूपी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने लिख रहा हूं, देख लीजिएगा एक बार। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m की पावर n। आपसे m का मान पूछा गया और m का मान आपको यहाँ अलग अलग फॉर्मेट्स में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए? देखिए, ये m की पावर n, देखिए ऑप्शन बताए तो m की वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1/n-1। सेकंड लेवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के लिए फर्स्ट लेवल की बात करें तो वहां भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, हमें पता है कि इनका आधार समान है। पहले तो आपको पता है जब ब्रैकेट लग रहा होता है तो घात की घात आपस में हल होती है, गुणा हो जाती है। तो m की पावर n बराबर m × n। m की
की पावर n बराबर m इंटू n। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? m की वैल्यू पूछी गई है, केवल m के बारे में डिस्कशन करना है। अब m की वैल्यू यदि हमें ज्ञात करनी है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों? m की पावर n बराबर m n मल्टीप्लाई में आना है। अब या तो आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा ऑप्शन से यदि आप वैल्यू रख के चेक करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ m का मान चाहिए, तो m को मैं इधर ले जाता हूँ, n को यही छोड़ा मैंने, m की घात n अपॉन m के पावर 1 होगी। यहां से n तो क्यों रखा मैंने यहाँ पर? तो यहाँ m को लिखा मैंने m की पावर n माइनस 1। मुझे केवल m का मान चाहिए था, तो ये हो गया n की घात 1 अपॉन n माइनस 1। बोलिए आंसर क्या आ गया? वापस समझिएगा दोस्तों, आधार समान है, ध्यान से देख लिए, हो सकता है कईयों को नहीं समझ में आए, वापस से रिपीट करता हूं। आधार समान है तो घातें भी समान होगी। मुझे m का मान चाहिए था तो मैंने m को एक तरफ ले लिया, नीचे 1 है, कोई घात नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 ऊपर जाकर माइनस हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए, तो यहां से घात हटाऊंगा तो इधर की तरफ 1 के अपोन में चला गया। तो आंसर क्या आ गया? m बराबर n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। एक बार और चेक कर लीजिएगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों, आसानी से लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता है तो वापस कर देंगे। ये अगला क्वेश्चन था इसी पेपर का, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा यदि करना चाहते हैं तो। ये क्वेश्चन है आपके पास, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/100। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल सीरीज बनी हुई दिख रही है, तो वैसे तो डैश का मतलब है नंबर्स कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो देखिएगा, 5 एकम 5 में से घटाया 4/5, 6 एकम 6 में से घटाया 5/6, 7 एकम 7 में से घटाया 6/7, कंटिन्यू चला। 100 एकम 100 में से घटाया 99/100, और उसी क्रम में कैलकुलेशन करते चलेंगे, कैंसिलेशन करते चलेंगे। देखिएगा, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया। इस डैश का मतलब है कंटिन्यू 99 तक की डिजिट चलती जा रही है। आगे 7 से 7, इधर 99 से 99। यहां आपके पास बचा 4/100। बोलिए आंसर क्या आया? 1/25। क्या किया? वापस देखिएगा, 5 एकम 5 में से घटाया 4/5, 6 एकम 6 में से घटाया 5/6, 7 एकम 7 में से घटाया 6/7, 100 एकम 100 में से घटाया तो 99/100। उसी क्रम में कैलकुलेशन करता चला तो सारी टर्म्स, बीच की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा? 4/100। बोलिए आंसर क्या आ गया? 1/25। उसी क्रम में, जिस क्रम में कैंसिलेशन हो रहा है उसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, और मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि जो x का मान है वो 0 से 1 तक है, तो निम्न में से सत्य है, सत्य है। पहला ऑप्शन है आपके पास, x की पावर 100 इज ग्रेटर देन x की पावर 101, x की पावर 100 इज ग्रेटर देन 1। सी ऑप्शन है x की पावर 100 इज लेस देन x की पावर 101, और डी ऑप्शन है x की पावर 101 इज ग्रेटर देन।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद देखना इस क्वेश्चन को। अपन यहां लिखा हुआ है कि जो x का मान है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो मैं कोई भी टर्म्स ले लेता हूं, बीच की कोई भी टर्म ले ली मैंने 0.5, या इसको हम क्या बोलते हैं आधा, कोई सी भी टर्म ले ली, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई सी जो मन में है वो टर्म्स हम ले सकते हैं। अब आप दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं 0.5 पे कोई भी पावर लगाऊं, जैसे 0.5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 0.25 आया। बताओ 0.25 0.5 से कम है कि ज्यादा है? कम है। अब हम यदि क्यूब करें इसे हम, तो ये आता है 1.125। ये तो बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तो ध्यान रखना, x की कोई भी पावर, ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज को, x की कोई भी पावर हमेशा इस कंडीशन में 1 से तो कम ही होगी साहब, जबकि ये दे रखा है ये ज्यादा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए दो ऑप्शन। ये कभी भी x की कोई सी भी पावर 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, दो ऑप्शन तो गलत। अब इन दोनों ऑप्शंस को हम चेक करें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे मैंने यहां देखा 0.5 की पावर 3 0.125 आया और 0.5 का स्क्वायर 0.25 आया। मुझे बताना स्क्वायर बड़ा है कि क्यूब बड़ा है? अब देखिएगा स्क्वायर की वैल्यू तो है 0.25 और क्यूब की वैल्यू है 125। मैं अगर 0 लगा दूं तो आप बताइए कौन बड़ा हुआ? स्क्वायर बड़ा है। मतलब इस कंडीशन में x की जो कम घात है वो तो बड़ी है और जो ज्यादा घात है वो छोटी है। तो x की जो कम घात है, ध्यान से देख लीजिएगा, x की जो कम घात है वो तो बड़ी है और उससे बड़ी घात छोटी है। मतलब x की घात 100 तो बड़ा है और x की घात 101 छोटा है। क्यों? कंडीशन क्या थी कि जो x का मान है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, 0.4 ले लीजिएगा, चाहे 0.6 ले लीजिएगा, 0.5, कुछ भी नंबर आप लेके देख सकते हैं। 0 से 1 के मिड में, अगर 0 से 1 के मिड में कोई भी नंबर आपको लेंगे तो उसका स्क्वायर क्यूब से ज्यादा होगा। कम घात ज्यादा घात वाली संख्या से बड़ी होगी। एक बार और नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा क्या सही किया, क्या गड़बड़ हुई, क्या गलती हुई आपसे, वो देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। एक और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताता हूं आपको। वीडियो को पॉज करें, पूरा लाइव चलने के बाद पॉज एक बार वापस देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 33,275 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण घन संख्या समझते हैं दोस्तों, जिसका कि घनमूल पूरा पूरा जाए। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 2, चौथा है आपके पास 6। ये क्वेश्चन आपके सामने है। वह क्वेश्चन सुन लीजिएगा एक बार, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण घन मतलब कि जिसका घनमूल क्या है, पूरा पूरा। तो 33,275 के हम गुणनखंड कर देते हैं सबसे पहला काम। आप बताइए 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 का भाग देके देख लेते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 9 27, नहीं जाएगा 3 का भाग। 4 का भाग भी नहीं जाएगा, तो सीधे 5 का भाग दे लेता हूं। 5 का 30, कितना बचा यहाँ पर? 30, 3 बचा 32,
5 का 30, कितना बचा 2 27, 5 5 25, 5 5 25। फिर से 5 का भाग दे लेता हूँ, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना बचा 1, 5 तिया 15, 5 एकम 5। फिर मैंने किसका भाग दिया, 11 का ही जाएगा इसमें, तो 121 बार, फिर 11 का, फिर 11, फिर 11। हमसे बोल रहे हैं पूर्ण घन संख्या यदि पूर्ण वर्ग होता तो दो दो के जोड़े बढ़ते, पूर्ण घन बोला है तो 3 3 के पेयर बनाना आवश्यक है। तो देखिएगा 11 का पेयर बन गया, बताइए क्या 5 का पेयर बना, क्या नहीं बना। पेयर बनाने के लिए किससे गुणा कर दिया मैंने, 5 से, आंसर आ गया 5। ध्यान रखना पूर्ण वर्ग बोले तो दो दो के पेयर, पूर्ण घन बोले तो 3 3 के पेयर। यहाँ पूर्ण घन बोल रहा है तो 11 11 11 एक पेयर, 5 5 का एक पेयर नहीं बना। पेयर बनाने के लिए किससे गुणा किया, 5 से। तो बोलिए आंसर क्या आ गया। जो गुणनखंड ज्ञात करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, लेकिन ये कुछ प्रयास है भाई आपके लिए है, थोड़ी कोशिश हम भी कर रहे हैं, थोड़ा मैनेज आप भी करें। आपसे पूछ रहा है x का मान। अब कई लोगों के साथ समस्या हो गई, पता नहीं कौन सी तो समीकरण लगे, कौन सा क्या लगे। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से हल करना जरूरी है। यदि हम ऑप्शन से हल करेंगे तो आंसर बड़ी जल्दी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक रख के चेक कर लेता हूँ सारे ऑप्शन में, यहाँ एक लिखा, यहाँ एक लिखा, यहाँ एक लिखा, चेक किया, बोलो 2 एकम 2 और 1 3 3, वापस देख लीजिएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27, 3 एकम 3, 3 की घात 4 81 माइनस 9। देखना बराबर आया क्या दोस्तों, किसी सूरत में बराबर नहीं है, मतलब जिस भी ऑप्शन में एक आंसर है वो दोनों ऑप्शन गलत, जिस भी ऑप्शन में एक आंसर है वो दोनों ऑप्शन ही गलत। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, यहाँ पर अगला ऑप्शन है -1 और -2। तो मैं -1 लिख के देख लेता हूँ एक बार, इससे आंसर आया तो अगले पे चलेंगे। तो देखिएगा 2 - 1 है यहाँ पर, 2 की घात -2 प्लस 1 तो 3 की घात -1। यहाँ पर देखिएगा 3 की घात -1, यहाँ पर 3 की घात -1 माइनस 3 की घात, दोस्तों वैसे ही गलत हो गया तो 0 हो गया। तो जिस भी ऑप्शन में -1 है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस, -1 और -2, यहाँ 1 रख के यदि अपन चेक करें एक बार देख लेते हैं, सॉरी ये x+3 है, सॉरी x+3 है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा। मैंने 1 रखा, 1 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, 2 एकम 2 और 1 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27, 3 एकम 3, 3 की घात 4 कितना हुआ 81 माइनस 9, गलत हो गया, 1 वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। चलो मैं -1 रख के देख लेता हूँ, -1 रख के देखा मैंने, 2 की घात -1 -2 और प्लस 1 तो -3 की घात -1 तो -3 की घात -1 कट गया, 0 आया ये, -1 प्लस 3 तो 3 की घात 2 -3 की घात 2, ये भी कट गया। क्या दोनों बराबर आ गए? तो जिस भी ऑप्शन में -1 है वो आपका आंसर है। तो -1 एक तो यहाँ है और एक यहाँ है,
पहला आंसर तो ये आ गया। चलो 2 रखे हो देख लेते हैं एक बार अपन। तो 2 रखे हो देखा अपन ने, तो 2 रखने पर क्या आया देख लीजिएगा एक बार। अगर 2 रखने पर नहीं आया तो आंसर -2 रखने पर आ जाएगा। मैंने 2 रखा है यहाँ पर, 3 2 दूनी 4 और 1 5 -3 की घात 2, 3 की घात 5 -3 की घात 2। देखना दोनों बराबर आए क्या, बराबर आ गए, तो हमें कोई और आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2 की घात 3। अगले क्वेश्चन की ओर चले अपन, देख लीजिएगा एक बार, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा लास्ट। एक और क्वेश्चन है, कितने समय में, टाइम पूछ रहा है आपसे, दर दे रहा कि आपको कितनी 8% और ब्याज मूलधन का 2/5 है और हमसे टाइम पूछ रहा है। देख लीजिएगा दोस्तों, सरल ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहां देखिएगा, ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज बटे में क्या गया, मूलधन बराबर 2/5। तो ब्याज तो कितना है 2, मूलधन कितना है 5, ब्याज है 2, मूलधन है 5, दर हमसे पूछ रहा है 8% और टाइम हमसे पूछा है, दर हमें दे रहा है कि 8% और टाइम हमसे पूछा गया। वापस देख लीजिएगा, ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज बटा मूलधन, तो ब्याज तो है 2 और मूलधन है 5। ब्याज की जगह 2 लिखा, मूलधन की जगह 5, दर 8% और समय हमसे पूछा है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 100 बटे में 5 × 8। 5 से काटा अपन ने 20 बार, 2 से काटा 4, 4 से काटा 5, बोलिए आंसर क्या आया 5। वापस देख लीजिएगा, ब्याज मूलधन का, सरल ब्याज की बात कर रहे हैं दोस्तों, ब्याज मूलधन का 2/5 है, मूलधन बटे में चला गया, ब्याज कितना है 2, मूलधन कितना है 5 लिख दिया मैंने, दर है 8% और टाइम हमसे पूछा, कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ गया 5। इस प्रकार दोस्तों अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस हल किए। आप घर पे 2-3 बार यदि इन्हें रिवाइज करेंगे तो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। कल की क्लास में हम और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। वर्गमूल घनमूल वाला टॉपिक और घातांक वाले टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नाम का टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के तौर पे कराए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए। अब हम कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।